सभी को सादर नमस्कार और प्रणाम। जोहार। आज हम उस पावन पर्व के बारे में चर्चा करेंगे जो कि भारत के हर कोने में, हर जगह पर अलग अलग जगह पर अलग चीज़ों से मनाया जाता है। के साथ मनाया जाता है मकर संक्रांति। महत्व केवल पतंग उड़ाना नहीं, तिल गुड़ खाने का एक महत्वपूर्ण उपहार नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग विचारों से मनाया जाने वाला एक संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ है संक्रमण यानी प्रवेश करना। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पर प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण जरिए तो इस सूर्य का मकर संक्रांति में प्रवेश करता है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। दिन रात का अंतर मकर संक्रांति से दिन बड़े और रात छोटे होने लगते हैं। यह प्रकाश के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। स्वस्थ सर्दियों में जब हम पतंग का धूल उड़ाते हैं तो धूप में यह प्रकाश का अंधकार पर विजय का प्रतीक है। सर्दियों के अंत में जब हम धूप में पतंग उड़ाते हैं तो हमारे शरीर को विटामिन डी की मात्रा मिलती है, जो त्वचा और हड्डियों के लिए वरदान है। इसमें पितामह एक प्रतीक के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता था। उसी के काल से ये मकर संक्रांति शुरू होना स्टार्ट हुआ है, जो इसके बारे में हम आपको और बताते हैं। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण दिशा का ही चयन किया था, क्योंकि माना जाता है इस काल में मृत्यु को त्याग करने से शरीर को त्याग करने का मोक्ष प्राप्ति मिलता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का एक मिलन होता है, इसीलिए इस समय किए गए दान और स्नान का अत्यंत महत्वपूर्ण फल मिलता है। गंगा अवतारण का कुछ अनुसार के साथ गंगा अवतारण कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा भागीरथ के कपिल मुनि के आश्रम में होते हुए सागर में जाकर मिलती थी। संस्कृति विविधता। इस त्योहार भारत को एकता की दर्शाता है। पंजाब में इसे फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और असम में इसे लोगों गुड़ लड्डू के रूप में खाए जाने वाले जगहों पर मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, जहाँ नए चावलों का भोग लगाया जाता है। असम में यहाँ इसे महत्वपूर्ण माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा के रूप में मकर संक्रांति मनाया जाता है। गुजरात में यहाँ उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। आसमानों में पतंगों से सतरंगी हो जाती है। यहाँ दान का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तिल और गुड़ सर्दियों के रूप में गर्मी की अधिक आवश्यकता होती है, गर्मियों की जरूरत होती है। तिल और गुड़ दोनों की भीतर गर्मी होती है। आयुर्वेदी में तिल और गुड़ का अत्यंत स्रोत माना जाता है। खिचड़ी चावल और दाना एक अत्यंत सर्वश्रेष्ठ मिलावट की अधिक मात्रा में होती है और शरीर को पोषण देता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है जैसे सूर्य अपने प्रकाश फैलाकर हमें सूर्य की रोशनी देती है। मकर संक्रांति हमें सिखाता है जैसे सूर्य का प्रकाश अपने प्रकाश फैलाकर हमें रोशनी देती है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है जैसे सूर्य का प्रकाश अपने दिशा बदलकर हमें प्रकाश देती है, वैसे ही अपने जीवन में नकारात्मक को छोड़कर सकारात्मक की ओर प्रवेश करना चाहिए। तिल गुड़ की मिठास को देखते हुए हमारे अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाना चाहिए मिठास की तरह। सदा जीवन का उच्च विचार यही है। संक्रांति का असली सार। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नमस्कार। आप लोग को इस वीडियो को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा संक्रांति के रूप में। अगर इसी की तरह से आप लोग को और कुछ जानने का एडवेंचर के बारे में, तो कमेंट को जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं। जय झारखंड, जय श्री राम।